अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद एक टॉपिक जहन में आया तो मैंने उस पर वीडियो बनाते हैं कि आपको थोड़ी सी एजुकेशन और थोड़ी सी लर्निंग कर्व आपका ऊपर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या कहते हैं। मैं एक बात लिखता हूँ, एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आज इस पर एक डिस्कशन करने के लिए मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से मुखातिब हूँ। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या होती है, कौन होता है एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे लोग बोलते होंगे बिजनेसमैन होता होगा, बहुत सारे लोग का होता है कि जो अपना काम करते हैं, अपनी अर्निंग्स करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं। ये सारी बातें दिमाग में आती हैं। मैं आज आपको इसकी ट्रू डेफिनेशन बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या चीज़। एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ है कि आप शुरू में किसी चीज़ के ऊपर सेक्रीफाइस करते हैं तो आपको टू अचीव योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब मैं इसको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, चार्टर अकाउंटेंसी के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप ये सोचते हैं ना, पहले मैंने एडमिशन ले लिया, अब मुझे इसमें पैसे खर्च किए, अपने टाइम स्पेंड करते हैं, अपने पैसे इस्तेमाल यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कि आपके दिमाग में एक विजन बना होता है कि आई वांट टू बिकम नंबर 1 डॉक्टर, आई वांट टू बिकम टॉप मोस्ट इंजीनियर। यही बातें दिमाग में आती हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक टाइम स्केल डिफ़ाइन करते हैं कि आज के वक्त मैं ये जो सेक्रीफाइस करने जा रहा हूँ, मैं अपनी सोशल लाइफ नहीं ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँगा, मैं अपने टाइम को पढ़ाई में ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। तो ही आप बोलते हैं ना, तभी जाके वो स्किल आपके पास डेवलप होता है जो कि आप हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो आप अब इस पूरे पीरियड के अंदर पीरियड के अंदर आपके शॉर्ट टर्म्स गोल क्या होते हैं। इस पूरे पीरियड में एक बंदा जो मेडिकल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो उसके शॉर्ट टर्म्स गोल क्या होते हैं कि उसको अपने सेमेस्टर्स पास करने होते हैं। और उस सेमेस्टर को भी वो ब्रेक डाउन करता है क्विज़ेस के अंदर, असाइनमेंट्स के अंदर, और उनके जो टर्म्स होते हैं, मिड टर्म, वाइवा, जो भी उनके होते हैं एग्ज़ाम्स, वो आपके शॉर्ट टर्म्स गोल में आ जाते हैं। कि आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको सेमेस्टर पास करना है, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसी दौरान ये रख के, ये तो आपके होंगे शॉर्ट टर्म्स गोल। लॉन्ग टर्म्स गोल क्या होते हैं इस चीज़ को अचीव। जब आपने 5 साल, इस टाइम फ्रेम में 5 साल लगा लेते हो, अब आप क्या सोचते हो कि यार अब मुझे इसका पे बैक चाहिए, जो मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, अब मैं उसका रिटर्न चाहता हूँ। हर कोई बंदा जो होता है वो रिटर्न। तो क्या दोस्तों ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं आती डेफिनेशन में? बिल्कुल आती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहते हो। आप एक चीज़ में बोलते हो कि मेरा विज़न ये है कि मुझे आज से 2 साल 3 साल के बाद अपना बिज़नेस सेट करना है, अपने आप को एक वेल सक्सेसफुल पीपल, मतलब एक सक्सेसफुल आदमी की डेफिनेशन में आना है। कोई नहीं याद रखता एक एम्प्लॉई को, कोई नहीं याद रखता एक नौकर को, कोई नहीं याद रखता, लेकिन एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को हमेशा लोग याद रखते हैं, चाहे उसका कारोबार छोटा हो, चाहे उसका कारोबार बड़ा हो। ये तो डेफिनेशन हो गई मेरे दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप की। अब बेसिकली मसला क्या आता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अब एंटरप्रेन्योर बनते वक्त है ना, लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में उछलते हैं कि सर एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो कैसे बनेंगे। दोस्तों मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप किसी जगह पे एडमिशन लेते हैं, कोई क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं, अगर आपको वो चीज़ अचीव करनी होती है तो आप जितने भी उसके बैरियर्स आएँ, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, आप उनको बोलते हैं मुझे परवाह नहीं होती, मुझे डॉक्टर बनना है बस 5 साल के अंदर, मुझे इंजीनियर बनना है 4 साल के अंदर, मुझे चार्टर अकाउंटेंट बनना है, मुझे फलाना एजुकेशन हासिल करनी है। आप नहीं सोचते इस चीज़ को, जो आप अपने दिमाग में से जो क्वेश्चंस को हटाते हैं
उसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अगर आपने ज़िंदगी में अचीव कर लिया ना, मैं आपको कह सकता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल इंसान बनने में। और उस चीज़ का नाम है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, आपका जब एक चीज़ में एटीट्यूड झलक जाता है कि मुझे ये चीज़ बननी है, आपका एटीट्यूड है मुझे ये अचीव करना है, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती उस चीज़ को करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एंटरप्रेन्योर के लिए ये स्कैम हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, मे बी पॉसिबल बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में खटकती हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड होगा ना तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए बेमायने हैं। आपका एटीट्यूड झलकना चाहिए। जितनी भी मुश्किल आता है, अगर आपका एटीट्यूड है कि मुझे ये करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेकार होती हैं। मुझे एक बात बताएं, जब आईफोन निकला होगा पहले, जिस ज़माने में फर्स्ट आईफोन 1 निकला होगा, उसके जो चेयरमैन साहब ने या ओनर ने उससे पहले कितनी मेहनत की होगी, कितनी रिसर्च की होगी, कितना पैसा लगाया होगा। और उस ज़माने में तो कंपटीशन लेवल इतना था कि नोकिया जो था वो मार्केट लीडर था, सैमसंग मार्केट लीडर था, एलजी मार्केट फॉलोअर्स में से आते थे। इतने कंपटीशन के बाद भी उसने आईफोन निकाला, और आज आपके सामने है कि एप्पल जैसी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। लोग दीवाने हुए होते हैं, आईफोन का फ़ोन आता है। आज अगर आईफोन 14 भी आता है तो लोग हाथों हाथ ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? उसकी वजह यही होती है, उसमें उनको इनोवेशन नज़र आती है ना, उस बंदे की मेहनत नज़र आती है। क्या चीज़ थी उस बंदे की मेहनत? वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका एटीट्यूड उस चीज़ में झलकता था, उस चीज़ में उसको जो चीज़ झलकता था। तो मैं आप लोग को सिर्फ यही उजागर करने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि यार देखो दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ, आप बहुत सारे लोग होंगे ना, मैं उनसे बोलूँगा यार नौकरी में मज़ा आ रहा है, वो कहेंगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मज़ा? क्यों नहीं आपको मज़ा आ रहा? वो इसकी वजह यही है कि आपका कोई विज़न ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई विज़न ही नज़र नहीं आ रहा। जब आपका कोई विज़न नहीं है तो आप क्या अचीव करने जाते हो? कुछ भी नहीं। जब एक इंसान का विज़न ही नहीं आता तो वो सोचेगा क्या? वो अपने आइडियाज़ को यूज़ नहीं करेगा। माज़रत के साथ मैं कहता हूँ, आप लोग, हम सब लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम्स जो देते हैं ना, वो पेपर पास करने के लिए नहीं देते। हम जो एग्ज़ाम्स देते हैं ना, वो नौकरी हासिल करने के लिए देते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हम एग्ज़ाम्स जो देते हैं वो किसी जगह पे नौकरी हासिल करने के लिए देते हैं। एक दफ़ा वो नौकरी हासिल हो जाती है, उसके बाद उस किताबों को हम कभी पलट के भी नहीं देखते हैं, पलट के भी नहीं देखते हैं। बोलते हैं यार लाइफ सेट है, सिंपल चल रही है, चलने दो, एक महीने की एक दिन में सैलरी आ जाएगी, दैट्स इट, ख़त्म। कोई विज़न ही नहीं है, कोई मतलब कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर। तो इसी चीज़ को हासिल करने के लिए मैं आपको बताता। अच्छा, अब ये एटीट्यूड बनेगा किस तरीके से? ये एटीट्यूड बनाने के लिए है दोज पीपल्स हु वांट टू बी अ सक्सेसफुल ऑलवेज रिक्वायर कोचिंग। जो लोग अपने एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं वो हमेशा कोचिंग पे जाते हैं, वो हमेशा लर्निंग करने के लिए जाते हैं, अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस को हासिल करने के लिए जाते हैं। हम लोग अकाउंटेंसी की प्रोफेशन में हूँ मैं, हम हमेशा उनके सेमिनार्स में बैठते हैं जहाँ पे टैक्स की कोई नई चीज़ आती है, कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कोई नई इनोवेशन आती है, हमेशा उनको सुनते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ हमारे को पता है, लेकिन जो नई इनोवेशन आई है हमसे मे भी पॉसिबल मिसप्लेस हो जाए, लेकिन हमारे सीनियर्स को उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इल्म होता है, उस चीज़ की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसकी इन डेप्थ है, वो उन सबको पता है जो हमें नहीं पता। तो वी ऑलवेज बिलीव इन कोचिंग। तो इसी कोचिंग को हासिल करने के लिए ये ग्रुप है, पावर ईगल्स का ग्रुप। अच्छा, अब लोग अक्सर सवाल करते हैं सर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यार एडवर्टाइजमेंट नहीं है ये, आप अपनी खुद रिसर्च करो। आप जाओ पावर ईगल्स के ऊपर जाओ, उनके लोगों के रिव्यूज़ पढ़ो, उनकी रिसर्च देखो। आप ये जो कंपनी इससे एफिलिएटेड है, फॉरएवर लिविंग, इनकी वेबसाइट पे जाएं आप। मैं आपको लिखता हूँ ये कंपनी का नाम, इसकी वेबसाइट पे जाएं, इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ें कि क्या काम करती हैं।
मसला सारा ये आता है कि हमें पढ़ने का शौक़ नहीं है, हमें लर्निंग करने का शौक़ नहीं है। हमको एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए जाता है तो हम पहला सवाल उससे ये करते हैं, यार इनकम कितनी होगी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हरगिज़ इनकम करना नहीं है, आपकी लर्निंग आपको इनकम कमा के देगी। आपकी लर्निंग, और वो लर्निंग क्या चीज़ है, आपकी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़। नौकरी में कोई बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ नहीं सिखाई जाती हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ, आपको 100% बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ बताने की कोशिश की जाएंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होता ही सिर्फ यही है, एनुअल जनरल मीटिंग में होता ही सिर्फ ये है कि बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं कि बिज़नेस को चलाना कैसे है, बिज़नेस को रन कैसे करना है, कैसे मार्केट शेयर कैप्चर करना है, कैसे मार्केट में पेनिट्रेट करना है। यही तो सारा गेम है। CFOs को पैसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं इतने हाई पे? वो इसलिए थोड़ी देते कि अकाउंट्स बनाने हैं, टैक्स के मैटर्स रिजॉल्व करवाने हैं। नहीं दोस्तों, उसको इसलिए बताया जाता है कि आपको ऐसी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ बनानी है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होंगी। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त, बहुत अच्छा टाइम है आप सब यूथ के पास कि इस वक्त इंटरनेट पे हर जगह पे बहुत रिसर्च पढ़ें, जाके सीखें उन रिसर्च को जाके। कुछ नहीं रखा हुआ दोस्तों एम्प्लॉयमेंट पे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, कुछ नहीं रखा हुआ एम्प्लॉयमेंट में। आप सब जानते हैं, दिल में आप सबको पता है। और मैं एक बात बताऊँ, उस दिन बहुत तकलीफ़ का दिन होगा आपके लिए जब आपको कभी किसी इंटरव्यू कॉल से रिजेक्शन आएगी। बहुत तकलीफ़ होती है कि एक मेहनत करने के बाद एक जगह से रिजेक्शन ऑर्डर आता है ना, तो दिल टूट के रह जाता है साला, कि यार ये ज़िंदगी है, इतनी मेहनत करने का ये रिजेक्शन ऑर्डर आया मेरे लिए, क्यों आया है? वो भी तो एंटरप्रेन्योर है ना साला, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? हम भी तो बन सकते हैं। अल्लाह ने उसको वो दिमाग दे जो मुझे दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे, प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट किए बगैर प्लीज़ इस चीज़ को, इस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना शुरू करें और पावर ईगल्स का ज्वाइन करें। मैं आपको लिटरल में सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, आप जाके अपनी रिसर्च करें, अल्लाह से पूछें, इस्तिखारा करें, आपका दिल करता है तो आप आए, वरना नहीं है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो आपका, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपना नाम, टेलीफोन नंबर, मैं आपको ख़ुद कांटेक्ट करूँगा। और आपको अगर कोई दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन होगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बट मेक श्योर प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लोगों को आगे बताइएगा। हमें अपनी जनरेशन की सोच को बदलना है, प्लीज़। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।